तो हेलो जी गैंग, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन पीस के एपिसोड 1161 का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। लोकी बताता है कि ये वारलैंड एल्बाफ है और खुद को सन गॉड डिक्लेयर करता है जो कि पूरी दुनिया को खत्म करेगा। फिर हम देखते हैं कि लूफी इतना सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लोकी उसे देखकर शॉक्ड होता है। फिर लूफी दौड़कर लोकी के ऊपर चढ़ जाता है। लूफी कहता है हम हमेशा से ही एल्बाफ आना चाहते थे। यहाँ सब कुछ बहुत ही बड़ा है। उसाप तो बहुत ही खुश होगा ये सब जानकर। लूफी कहता है ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। डॉरी और ब्रॉगी से मिलने से पहले मैंने जायंट्स को नहीं देखा था। वो लगातार बोलता रहता है। लोकी कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा होता है। इससे परेशान होकर वो लूफी पे चिल्ला के कहता है मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और जोर से दहाड़ता है। इससे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सब जगह सन्नाटा हो जाता है। फिर वो लूफी से कहता है मैंने इस देश के लेजेंड की बात की है। मैं सन गॉड हूँ तो मेरे परमिशन के बिना मत बोलो बेवकूफ इंसान। फिर हमें लोकी की स्पेशल बाउंटी दिखाई जाती है जो कि 2.6 बिलियन बेरीज होती है। वो लूफी को चांस दिखा के कहता है तुम ये सब देख के क्या सोचते हो। लूफी कहता है तुम तो चांस में बंधे हो। लोकी कहता है तुमने सही कहा पर चांस में बंधे रहना किसी को पसंद नहीं होता। मैं पिछले 6 साल से एडम ट्री में स्पेशल सी प्रिज्म स्टोन से बना हूँ। इससे मैं कमजोर हो गया हूँ इसलिए मैं खुद को फ्री नहीं कर सकता। फिर वो लूफी से एक डील करने की बात करता है। वो कहता है अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तो मैं किसी एक पायलट क्रू को पूरी तरह खत्म कर दूंगा जिसको तुम बोलोगे। वो कहता है कि इसकी की विलेज में कहीं होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर वो कहता है कि इस जगह को अंडरवर्ल्ड कहते हैं जो कि एल्बाफ का लोवेस्ट लेवल है। यह जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ आने से सब डरते हैं। यहाँ गलत काम करने वाले को फेंक दिया जाता है। तभी कुछ आने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जाइंट भेड़िए, हाथी, चिंपैंजी, स्नैक, भालू वहां लूफी की तरफ आ रहे थे। लोकी कहता है कि हमारे माइथोलॉजी में यह पहला वर्ल्ड था। ये वही जगह है जहाँ सन गॉड की डेथ हुई थी। बेवकूफ इंसान, तुम पता नहीं यहाँ क्यों आए हो पर उन खतरनाक बीस्ट से बच के रहना। ये सारे बीस्ट यहाँ माउंटेन के रूलर हैं और ये सब मेरे बचपन से ही दोस्त हैं। हम देखते हैं कि सारे बीस्ट दहाड़ते हुए लूफी के सामने ही होते हैं। फिर लोकी कहता है अगर तुमने मेरा डील नहीं माना तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे। लोकी हंसता है। सारे बीस्ट बहुत ही जोर से दहाड़ रहे होते हैं। लूफी खुश होता है। तभी हम कुछ लोगों को चेहरा ढके हुए लालटेन और स्वॉर्ड के साथ देखते हैं। लोकी कहता है ये सारे लोग इंसान ही हैं जिन्होंने एल्बाफ से उलझने की कोशिश की थी। ये सब कॉप्स के जैसे ही हैं जो कि गंदा कपड़ा पहने हैं ताकि मॉन्स्टर उन्हें खाए नहीं। वे लोग लूफी को देख के कहते हैं ये कौन है, क्या हम इसे मार दे सर। लोकी कहता है हाँ पर अगर जाइंट बीस्ट से छीन सकते हो तो। तभी जाइंट भेड़िया लूफी पे अटैक करता है। फिर वे लोग लूफी के पास जाने लगते हैं कि कुछ बचा है या नहीं। दूसरा आदमी कहता है मैं पिछले दिन की तरह फिर से बेहोश नहीं होना चाहता। फिर एक तीसरा आदमी कहता है कि कौन सोच सकता था कि यांको रेड एयर सैंक्स यहाँ आएगा। लूफी सैंक्स का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है पर ये सारे इंसान और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। सारे बीस्ट के साथ लूफी खेल रहा होता है। सब खुश होते हैं। लूफी कहता है क्या तुमने सैंक्स कहा। वे सारे इंसान डर रहे होते हैं। वे लोग सोचते हैं आखिर ये है कौन जिसने माउंटेन रूलर को पालतू बना लिया। लोकी भी शॉक्ड होकर कहता है आखिर ये कीड़ा कौन है। लूफी दौड़कर लोकी के पास जाता है और खुश होकर कहता है क्या यहाँ सैंक्स आया था। लोकी सोचता है तो ये सैंक्स को जानता है। लोकी हंस कर कहता है हाँ वो कावर्ड पायलट यहाँ आया था। सैंक्स के बारे में इतना सुनते ही लूफी ट्रिगर्ड हो जाता है और तुरंत ही गियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लोकी पे एक खतरनाक अटैक करता है। लोकी बाल बाल बच जाता है और चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। लूफी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लूफी गुस्से से कहता है सैंक्स के बारे में मजाक भी मत करो। लोकी कहता है मैं हिल भी नहीं सकता। लूफी कहता है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें पेड़ में घुसा दूंगा। लोकी कहता है ऐसा मत करना बेवकूफ। फिर लोकी सोचता है जब मैं यहाँ से छूटूंगा सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। लूफी पूछता है सैंक्स यहाँ क्यों आया था और वो तुमसे मिलने क्यों आया था। क्या वो अभी भी एल्बाफ में है। तब लोकी हंस के कहता है मैं फ्री में तुम्हें क्यों बताऊं। वो अपना चैन खोलने के लिए कहता है और इधर ब्रिज पर उसाब डर रहा होता है। वो चॉपर से राइट देने को कहता है
जोलो कहता है उसे इग्नोर करो चॉपर। तभी वो ब्रिज वापस से बहुत ही तेजी से हिलने लगता है। नामी कहती है ये सब क्या है। तब उसाब दूरबीन से देखता है कि कोई जाइंट आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि उसे लाइटनिंग से हिट हुआ है। नामी शॉक्ड हो जाती है। उसाब कहता है लगता है कि ये वही जाइंट है जो सन गॉड के मास्क के अंदर था। नामी और चॉपर शॉक्ड होकर कहते हैं मुझे पता था। उसाब फिर देखता है कि जर्ड और गोल्डबर्ग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। गोल्डबर्ग हमारे शिप सनी को उठा के ले आ रहा होता है। जोरो उन्हें कट करने की बात करता है। तब उसाब कहता है रुको, शायद ये सब मास्टर के दोस्त हो सकते हैं। उसाब कहता है हम लोग पहले ब्रिज क्रॉस करेंगे। फिर वे लोग दौड़कर ब्रिज क्रॉस करने के लिए भागते हैं। इधर अंडरवर्ल्ड में हजरुद्दीन एक जायंट चूहे को मार देता है। वो कहता है इसका मीट बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रा हैट्स और बाकी क्रू को ये पसंद आएगा। वहाँ एक दूसरा जायंट स्टैंसन होता है। वो न्यू जायंट पायलट का शिप राइट होता है। वो कहता है हम इसे ले कैसे जाएंगे। तब हजरुद्दीन कहता है कि हम इसे अपने कंधों पर उठा के ले जाएंगे। फिर वे दोनों उसे उठा लेते हैं और गाते हुए जाते हैं। फिर हमें न्यू जायंट पायलट के बारे में बताया जाता है। इसमें टोटल 5 मेंबर हैं। हजरुद्दीन कैप्टन होता है, स्टैंसन शिप राइट होता है, रोडो नेविगेटर होता है और कुक हमारा गोल्डबर्ग होता है और शिप की डॉक्टर जड होती है। उसके बाद हम लोग जायंट पायलट शिप को देखते हैं। हम देखते हैं ब्रुक हमारे रॉबिन का हेयर कट करता है। वो पूछता है ये कैसा है रॉबिन सान, मैंने पहली बार किसी लड़की का बाल काटा है, मैं बहुत ही नर्वस हूँ। बोनी देखने के लिए मिरर लाती है। रॉबिन उसमें देखती है। बोनी कहती है ये बहुत ही क्यूट लग रहा है रॉबिन। जिम्बे भी लुक की तारीफ करता है। फ्रैंकी कहता है इस हेयर कट को देखकर मुझे पुराने टाइम की याद आ गई। फिर हम रॉबिन का न्यू हेयर लुक देखते हैं। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, एकदम टाइम स्किप के पहले वाली रॉबिन का हेयर स्टाइल था। वो ब्रुक को थैंक यू कहती है। रॉबिन बहुत ही खुश होती है। फिर वो सॉल को याद करती है। ब्रॉगी कहता है तो ये हेयर कट था जब तुम पहली बार सॉल से मिली थी। डॉली कहता है इससे तो वो बहुत ही खुश होगा। फिर ये सब सुनकर फ्रैंकी रोने लगता है। तभी डॉली ब्रॉगी को दूर से एल्वाफ आइलैंड दिखता है। वो सबको देखने के लिए कहते हैं। सब लोग खुश होते हैं। ब्रुक गिटार बजाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।